नमस्कार, मैं आचार्य शुभ। आज आपके समक्ष आया हूँ। शुक्र मंगल की एक युति है। आप देखिएगा अपनी कुंडली में, जब शुक्र और मंगल दो ग्रह हैं। शुक्र जो सौंदर्य ग्रह है, कला, सौंदर्य, सुंदरता, और मंगल जो एग्रेशन का है, सेना, मंगल पावर, पोजीशन। जब जब इन दोनों ग्रहों की आप देखिएगा अपनी कुंडली में किसी भी भाव में युति होती है तो शुक्र मंगल की युति बन जाती है। पर कभी कभी देखा गया है कुछ भावों में ये युति बहुत ज्यादा खराब होती है। ये कुछ लोगों के लिए मैंने देखा है अपने जीवन में। मैंने बहुत सारी कुंडलियां 15 सालों में देख ली हैं और ज्यादातर कुंडलियों में देखा है कि कुछ ना कुछ उनको दिक्कत रहती है, चाहे मेल हो फीमेल हो। तो आप प्लीज ये देखिएगा कि आप ही कुंडली में या आपके बच्चे की कुंडली में ये योग तो नहीं बन रहा, क्योंकि इस ग्रह की डिग्री कितनी, शुक्र की, मंगल की। कई बार क्या होता है, डिग्रियां बैलेंस होती हैं तो चीजें तंग कम करती हैं। कई बार डिग्रियां खराब होती हैं तो बहुत दिक्कत करते हैं। शुक्र मंगल की युति वाले ज्यादातर लोग देखिएगा आपने, जितने भी फिल्म स्टार हैं या मॉडल्स हैं या ऐसे लोग हैं जो इससे मीडिया से जुड़े हुए हैं या एंटरटेनमेंट जुड़े हुए हैं, उनकी कुंडली में ज्यादातर योग, मैंने जितने भी लोगों की कुंडली देखी उनकी कुंडली में योग होना अच्छी बात है। पर अगर एक भी ग्रह इन दोनों का अगर बैलेंस नहीं हुआ तो ये बहुत हार्म करता है, बहुत नुकसान करता है। मैंने कई बच्चों की कुंडली में योग देखा है कि 13 से 19 साल की एज में अगर ये योग सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, लगन में भी है तो क्या करता है, उनको 13 से 18 या 19 साल की एज तक उनको फ्रेंड्स बहुत सारे बन जाते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं, उनकी पढ़ाई की स्थिति खराब हो जाती है, उनके कैरियर की स्थिति नहीं बन पाती है और वो गलत डिसीजन ले लेते हैं। कई लोगों की शादी तक हो जाती है, उसके बाद उनकी शादी टूट जाती है, फिर उनके अष्टम में अफेयर हो जाते हैं, शादी के बाद अफेयर हो जाते हैं। तो प्लीज देखिएगा, अगर आप ही कुंडली में योग है तो आप ये वीडियो आप ही के लिए समझिए। अगर जब भी ये युति होगी किसी की शुक्र मंगल की, तो आप देखिएगा कि आपको अपने शुक्र को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपका अट्रैक्शन किसी और, क्योंकि ये क्या करता है अपोजिट सेक्स की ओर, जैसे लड़का है तो लड़की की ओर, लड़की है तो लड़के की ओर अट्रैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, अट्रैक्शन क्रिएट करना कोई खराब बात नहीं, वो सबके लिए सुंदरता है तो जाती है। पर क्या होता है, आप सेक्सुअली इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, है ना, आप अपने कैरियर को खराब करते हैं। और ये योग क्या करता है, आपको झूठ बोलना सिखा देता है, झूठ बोलना, मक्कारी, चालाकी। और इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से उधार भी लेते हैं और गलत कार्य करते हैं, उनको बेवकूफ बनाते हैं और एक दिन ये आपको बदनामी का कगार पे ले आता है। मैं फिर कह रहा हूं, योग आसान नहीं है, सबके साथ ऐसा नहीं होता होगा, पर 10 में से अगर आप देखें तो 5-6 कुंडलियां में ये योग स्थिति रहती है। वो लोग बहुत परेशान रहते हैं और पूरे जीवन, उनके जीवन में क्या होता है आप देखिएगा, जब भी युति होगी तो 13 से 19 साल की एज में उनके किसी से अफेयर हो जाना या प्रेम हो जाना, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या होता है, वो चीजें नहीं हो पाती, शादी नहीं हो पाती या कुछ भी नहीं हो पाता। कुछ सालों के बाद फिर वो चीजें उनके जीवन पे एक्टिव हो जाती हैं। तो ये देखिए कितना दुर्भाग्य की स्थिति है उनके लिए। उनको तो अच्छा लग रहा है, पर एक दिन जब ये इस मुकाम पे आता है तो उनको ये बदनामी की स्थिति लाता है। तो आपने प्लीज प्रयास करना है कि अपने बच्चों की कुंडली, फिर कह रहा हूं कि बचपन से ही लोगों की कुंडली देख लिया कीजिए। जितनी जल्दी भी कुंडली को आप देखेंगे तो आप भाप लेंगे कि ये युति है तो हमको इनके साथ कैसा बिहेव करना है, कैसी पेरेंटिंग करनी है ना। कोशिश करना है कि उनको टीवी, मीडिया, फोन, इन चीजों से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें या उन पर नजर रखें, कि उनका जब भी ये युति रहेगी तो बच्चा बहुत चालाक रहेगा, वो आपको बेवकूफ बनाएगा और आप बेवकूफ बन जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा शुक्र मंगल की युति आदमी को चालाक भी बनाती है, पर जब वो चालाकी करता है, ठीक है, उसके बाद वो फंस जाता है। उसका कैरियर, मैंने बहुत बच्चों को देखा है 11th, 10th, 12th, कॉलेज, उसके बाद भी युति चलती रहती है। पर फिर कह रहा हूं मैं, 13 से 19 साल की जो टीनेज होती है, यहां पे जिस बच्चे ने इस युति पे कंट्रोल कर लिया, अपने को फोकस कर लिया, तो बहुत बड़े ऊंचे मुकाम पे पहुंचा देगा। नहीं तो पूरी जिंदगी या आपको आपके मन को कमजोर कर देगा। आपका मन ड्रीम्स में चले जाएगा, ख्वाबों में चले जाएगा, प्लानिंग में चले जाएगा, होगा कुछ नहीं आपके साथ। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा कि अपने एक दिनचर्या, जिनकी कुंडली में भी योग है, एक दिनचर्या अपनी बनाइए, एक रूटीन बनाइए और जल्दी उठने का प्रयास कीजिए सूर्य से पहले।
सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नहीं तो ओम घृणी सूर्याय नमः, सूर्य का एक मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। बहुत सारे सूर्य के 12 मंत्र हैं, तो आप उसमें से किसी भी एक मंत्र को कर सकते हैं, है ना। तो सूर्य का नाम लीजिए या सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए। इससे क्या होगा, सूर्य जब एक्टिव होगा आपका ऑरा, फिर क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड जितनी पॉजिटिव होगी, जितना आपका ऑरा, आपकी पर्सनैलिटी, उतना आपके ग्रह आपको सपोर्ट करेंगे, आपको गलत रास्ते पे नहीं ले जाएंगे। पर जितना आपका ऑरा, आपका फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनैलिटी वीक होगी तो आप गलत रास्ते में जाएंगे। और कोशिश करना है कि अगर आपको इस तरह की कोई चीज हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो डिस्कस योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स या मेडिकल लोग, ये काउंसलर जो भी हैं, उनसे आप डिस्कस कीजिए, अपने बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम प्लीज। इससे हार्मोनल प्रॉब्लम भी होती है, शुक्र मंगल की होती है, आपकी बॉडी में हार्मोनल प्रॉब्लम भी देती है, हार्मोन्स भी दिक्कत करती है, ब्लड ज्यादा हो जाएगा, आपका साइकिल अपसेट हो जाएगा, आपके मूड स्विंग्स हो जाएंगे, तो बहुत सी चीजें करता है। ऐसे नहीं कि एक ही चीज करता है, मेडिकल एंगल से भी आप देखें तो ये आपको दिक्कत कर सकता है। छोटी एज से 13 से 19 साल में सबसे ज्यादा करता है। तो फिर बार बार कह रहा हूं कि प्लीज अगर आप इस एज के बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो इस एज में बच्चों को आप अच्छे से देखिए, उनकी अच्छे से पेरेंटिंग कीजिए, उनके साथ फ्रेंडली बिहेव कीजिए। क्योंकि ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिनकी भी कुंडली होती है, उनके घर का माहौल खराब होता है कहीं ना कहीं, उनके पेरेंट्स में कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है या डिप्राइव ऑफ लव हो जाते हैं, तो उनका इन्फेचुएशन या फ्रेंड्स बाहर जाके बन जाते हैं। तो प्लीज, मैं बार बार कह रहा हूँ, प्लीज कर रहा हूं मैं कि अपने बच्चों की कुंडली में योग देखिए, अगर योग है तो उनके साथ फ्रेंडली रहिए, उनको इग्नोर मत कीजिए, उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, या आपके घर में लड़ाई झगड़े का माहौल है तो उसको ठीक कीजिए, नहीं तो इसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे पड़ेगा, फिर वो गलत संगत की ओर जाएगा, उसका कैरियर खराब हो जाएगा, उसकी शादी खराब हो जाएगी, और उसकी शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप बनते हैं, कई लोगों की पूरी लाइफ बनते हैं। तो प्लीज अपने शुक्र को, अपने देखो मंगल डिसिप्लिन है, अगर आपने डिसिप्लिन में रहना शुरू कर दिया, रूटीन में शुरू कर दिया, तो मंगल की स्थिति हो जाएगी। और शुक्र एक क्रिएटिव प्लेनेट है, अपने को स्मार्ट रखिए, आप चंदन का इत्र लगाइए, रोज नहाइए, रोज, लोग रोज नहीं नहाते, उससे भी दिक्कत होती है। आप दही डाल के नहा सकते हैं, दूध डाल के नहा सकते हैं, और एक दिन, किसी भी एक दिन आप मंदिर जाइए, कोई भी दिन चुन लीजिए, जो भी आपको, शुक्रवार हो, फ्राइडे हो, थर्सडे हो, जो एनी डे, यू चूज एनी डे, वहां जाके आप मंदिर में जाके 15 से 20 मिनट, मंदिर है अभी आजकल तो लॉकडाउन है, चलो मंदिर बंद होगा, पर जब भी खुलेगा, और नहीं तो अपने घर में एक जगह, कोई भी जगह, ये पूजा स्थान हो या जो भी आपका समय हो, वहां पे आप 15-20 मिनट बैठ के मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, अच्छे से कुछ पढ़िए, अच्छी कथा पढ़िए, अच्छा ज्ञान लीजिए, और नहीं तो ओम का जप कीजिए। आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम आपकी ठीक रहेगी तो आपका जो स्वभाव है, आपके जो भाव है, आपका जो मनोभाव है, वो अच्छी स्थिति में आएगा। तो बार बार मैं कह रहा हूं लोगों को अनुलोम विलोम करना चाहिए, इससे बहुत श्वासों पर नियंत्रण रहता है, आपके इंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां जो है वो बैलेंस हो जाती हैं, आपके सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बैलेंस, सूर्य मतलब राइट साइड जो होती है सूर्य की होती है, लेफ्ट साइड चंद्रमा की होती है। तो सूर्य और चंद्रमा जैसे ही आपके ठीक होंगे, सूर्य चंद्रमा, हम दूसरे नंबर में माता और पिता, माता और पिता के साथ संबंध अच्छे बनाइए, और अपने मन की बात उनसे खुल के करिए। और पेरेंट्स को भी बार बार कह रहा हूं मैं, आप अपने बच्चे का अगर ये युति है भी कुंडली में, तो उनको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वो आपको अपनी मन की व्यथा नहीं समझा पाएंगे। तो आप किसी काउंसलर के पास उनको ले जाइए, मेडिकल चिकित्सक के पास ले जाइए अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो। फिर नहीं तो ये योग उनकी लाइफ को ज्यादातर खराब करता है। अगर मान लो किसी कुंडली में योग है, मान लेते हैं, होता है, मैं कह रहा हूँ 10 में से 5-6 कुंडली में होता है, उनकी कुंडली में योग था, उनका किसी से कुछ हुआ, अफेयर हुआ, टूट गया, कुछ सालों के बाद उनको फिर वो चीज एक्टिव हो गई, उनका मन गया, हमसे गलती हो गई, हमने गलत किया, तो फिर वो उस रास्ते की ओर चल पड़ते हैं, और वो रास्ता इनको बदनामी की ओर ले आता है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये योग अच्छा नहीं है। अगर ये पॉजिटिव आपने इसको कंट्रोल कर लिया अपनी एज में, तो ये बहुत अच्छे मुकाम पे जाता है। आपको जितने एक्टर एक्ट्रेस हैं, जितने बड़े लोग हैं, बहुत अच्छा इंसान, बहुत रिच बनाता है।
शुक्र जब अच्छा होगा तो आपको रिचनेस की ओर ले जाएगा। मंगल और शुक्र में ओवर पावर जब वो एक दूसरे को करते हैं तो चीजें बैलेंस नहीं करने देते, लड़ाई झगड़े की स्थिति या कई स्थिति करता है, मूड स्विंग्स की स्थिति। और कई लोग इस युति के लोग मैंने देखा फ्लर्ट होते हैं, फ्लर्ट कैसिनोवा भी कई लोगों को बोलते हैं कि बहुत सारे अफेयर्स होते हैं। पर एट द एंड जब वो एक एज पे आते हैं तो उनको जीवन में सुख नहीं मिलता। देखो हम जो भी चीजें करते हैं अच्छी करते हैं और हम एक सुकून चाहते हैं, एक पोजीशन चाहते हैं, पर जब आप उस पोजीशन में नहीं पहुंच पाओगे तो आप डिप्रेशन में आओगे। हो सकता है सुसाइडल टेंडेंसी आपकी बढ़ जाए, आपके जीवन में अच्छे लोग ना रहें। तो आप प्लीज प्रयास कीजिएगा अपने स्वभाव को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी पर्सनैलिटी को समर्पित कीजिए। या तो समर्पण मतलब ईश्वर को या गुरु को या अपने इष्ट को या अपने कुल देवता को, अपने मन की उनको सौंप दीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में बहुत संघर्ष है, या मेरे को बहुत कठिनाई हो रही है, तो मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। तो कहीं ना कहीं जिसे आप सरेंडर करते हैं तो आपकी जो पॉजिटिविटी है वो ठीक हो जाती है, आपका मन ठीक हो जाता है। तो ये जो खेल है पूरा मन का ही खेल है, इसमें होता कुछ नहीं है, पर बहुत संघर्ष और कठिनाई आती। प्लीज अपने को रूटीन में रखिए, किसी से एडवाइस कीजिए, किसी से सलाह लीजिए, गुरु हैं, टीचर हैं, जो भी हैं आपके आसपास, उनको बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो आके आपका जीवन आगे चल के बहुत संघर्ष और कष्टप्रद रहेगा। क्योंकि मैं लोगों को लगातार देख रहा हूँ, उनको सुकून आज तक नहीं मिला। पैसा उनके पास खूब है, धन भी है, सब कुछ है, पर जिस सुकून को ढूंढ रहे हैं वो कभी मिलता ही नहीं, क्योंकि ये मृत तृष्णा है, ये मिराज है। मिराज देखें आप तो दूर से दिखती कि हाँ वहां है, वहां जाके गायब हो जाती है। तो प्लीज प्रयास कीजिए, अपने आप को अच्छे डिसिप्लिन रखिए और खुश रहिए, सुखी रहिए, अपनी बातों को शेयर कीजिए। नमस्कार।